हेलो फ्रेंड्स, अगेन अध्ययन गुरु के साथ में मयंक त्रिपाठी। कल जैसा कि हम लोग देख रहे थे, अफ्रीका पे चर्चा कर रहे थे। कल हमने देखा था कि यहाँ पर एक एस अक्षर की आकृति का वाटर बॉडी है, अटलांटिक महासागर। यहाँ पे हमने देखा था हिंद महासागर। यहाँ से लेके निकलते हैं अरब प्रायद्वीप, याद आ रहा होगा आपको अगर कल का वीडियो देखा होगा। ऊपर यूरोप है और यहां पर भूमध्य सागर। पहली चर्चा यही थी, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन है। यहां पर लाल सागर, इधर आ जाती है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी अटलांटिक महासागर है, लाल सागर है। लाल सागर क्या करता है? अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। नीचे उतर के आएंगे, अदन की खाड़ी है, ऊपर भूमध्य सागर है, उससे ऊपर यूरोप है। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यहां पे अटलांटिक महासागर है। यहां पर जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, पुर्तगाल और स्पेन। अटलांटिक महासागर से यदि आप नाव के द्वारा भूमध्य सागर में प्रवेश करना चाहेंगे तो आपको यहां से होके आना पड़ेगा। दिस इज द वे। आप इस मार्ग से आएंगे तो इसको जल संधि है। कौन सी जल संधि है? एक बात आप लोग अभी हम इस पर जिक्र कर लें, जल संधि है क्या? जल संधि दो भिन्न भिन्न जल राशियों को मिलाने वाली जल संधि कहलाती है। यहां पे अटलांटिक महासागर है, यहां पर भूमध्य सागर है। तो यहां पे जो जिस जल संधि से होकर के हम प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। एक प्रश्न सामान्य रूप से हम लोग इसी को याद करते रहे हैं, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहलाती है। जिब्राल्टर की जल संधि हो गई, अटलांटिक महासागर हो गया। हम यहां से चलना शुरू करते हैं। अटलांटिक महासागर से आपने अपनी नाव डाली, फिर आप जिब्राल्टर की जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर से आए और भूमध्य सागर के बाद आप यहां पे आए स्वेज नहर। कल के वीडियो में स्वेज नहर का जिक्र किया जा चुका है। स्वेज नहर के बाद हम लोग कहां आएंगे? लाल सागर। और यहां पर वी नो वेल, यहां पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो अगर हमें अटलांटिक महासागर से उत्तर होते हुए हिंद महासागर तक आना है, अटलांटिक महासागर से हम कहां जाएंगे? जिब्राल्टर की जल संधि पर। जिब्राल्टर की जल संधि से भूमध्य सागर से स्वेज नहर के बाद लाल सागर के बाद जहां पे ये जो जल संधि जो लाल सागर और हिंद महासागर को मिलाती है उसको कहते हैं बाब अल मंड या बाब अल मंडे जल संधि। बाब अल मंडे की जल संधि। लाल सागर से हम लोग आएंगे बाब अल मंडे की जल संधि और उसके बाद फिर हिंद महासागर। और अगर इधर आना है, ये द्वीप कल हम इसका जिक्र किए हुए थे। इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां पे स्थित है? यू नो वेल, यू कैन ट्रेस इट नाइसली, इट इज इन हिंद महासागर। और इसके बाद ये जो कंट्री फैला हुआ है ये है मोजाम्बिक। और इसके बीच ये जो चैनल है इसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। अभी हम केवल अफ्रीका को घेरने का कार्य कर रहे थे। ये हो गया आपका मोजाम्बिक चैनल। और ये केप ऑफ गुड होप, इसी को उत्तमाशा अंतरिप भी कहते हैं। कुछ कवर हुआ, एक बार हम पुनः देखेंगे इसको। अटलांटिक महासागर से होते हुए हम लोग कहां पे आएंगे? ये है जिब्राल्टर की जल संधि।
जिब्राल्टर की जल संधि और वहां से प्रवेश करेंगे भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से हम लोग आएंगे स्वेज नहर पे, स्वेज नहर से हम लोग आएंगे लाल सागर पे, लाल सागर से आएंगे बाबल मंडे की संधि पर, और फिर हम लोग एंट्री कर जाएंगे किधर, हिंद महासागर में। ये रहा अरब प्रायद्वीप और ये अदन की खाड़ी। लाल सागर अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका को अलग करता है, भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप और इसी के साथ अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। पश्चिम में अटलांटिक है और पूर्व में हिंद महासागर है। हम यहाँ पे कल बात किए थे साउथ अफ्रीका की, यहाँ पे पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लोसोथो और स्वाजीलैंड दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज थे। यहाँ पे हमने आपको एक माउंटेन रेंज बताई थी, ड्रेकेंसबर्ग एक पर्वत श्रृंखला थी। एक पर्वत श्रृंखला हमने आज ट्रेस कर रखी है, इसको कहते हैं माउंट एटलस। माउंट एटलस, एटलस इसकी सर्वोच्च चोटी टेक्निकल स्टाफ, ये मार्कर सही दिखाई पड़ रहा है? सर्वोच्च चोटी ट्यूबकल, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। माउंट ट्यूबकल, ये माउंट एटलस की सर्वोच्च चोटी है और इसका विस्तार कहां कहां पे है? ये देश आपका लगा हुआ है अल्जीरिया, अल्जीरिया में है। माउंट एटलस अफ्रीका महाद्वीप में कम पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वतों में से एक है जिसको वास्तव में पर्वत कहा जा सकता है। तो एक तो ये अल्जीरिया में विस्तृत है, और अल्जीरिया के साथ ही ये बहुत छोटी सी कंट्री ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया का नाम कहीं आपने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रखा होगा। और ये एक देश ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरक्को से कुछ याद आया? नहीं याद आया तो हम ही दिलाए देते हैं, क्योंकि विषय बटे हैं, दिल नहीं बटे, परीक्षा नहीं बटी है, नंबर वही चाहिए आपको। मोरक्को का ही यात्री था इब्न बतूता, जो किताब उल रहला का लेखक है। किताब उल रहला, और ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका वास्तविक नाम जुन्ना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी सम्राट, सनकी सम्राट की उपाधि इन्हीं ने प्रदान की थी। एहसान फरामोश टाइप का व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और उसके बदले में उसने इस तरीके की उपाधियों से मोहम्मद बिन तुगलक को विभूषित किया है। पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति था। प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं मिला, आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, फेलियर रहा। लेटर ऑन इन आवर हिस्ट्री वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट हिम। तो ये जो माउंट एटलस, माउंट एटलस, ये मोरक्को फर्स्ट, अल्जीरिया सेकेंड और ट्यूनीशिया थर्ड, इन तीन देशों में इसका विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। अब चूंकि अल्जीरिया का जिक्र आ गया है तो यहां पे दो देशों के बारे में हमें देखना होगा। एक तो अल्जीरिया, ये लार्जेस्ट इन एरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का अल्जीरिया। और एक कंट्री यहां पे हमने नीचे इंडिकेट कर रखी है, देखेंगे हम सभी लोग, नाइजीरिया। लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, ये अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। और नाइजीरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। एक प्रश्न यहीं पे क्लियर करते हुए चलते हैं, हालांकि जब भी हम विश्व की जनजातियां पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको क्लियर होगी। नाइजीरिया में फनी वे में देखते हैं, नाइजीरिया, जहां पे आदमी जीवित नहीं रह पाता है, नाई हमारे लोकल डायलेक्ट में नाई नहीं, नो को बोलते हैं, जी जीना,
रिया रहा। जहां नाइजीरिया आदमी जी नहीं रहा है, दैट इज लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और यहां की दो जनजातियां हैं, हाउसा और फुलानी। आप कलेक्ट कर सकते हैं, जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे रेट ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा होगा। तो फुलानी और हाइसा नाइजीरिया की दो जनजातियां हैं, कृषक और पशुपालक जनजातियां हैं। एक जनजाति और कल हमने बताई थी, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा हो, मैं यहां पे इंडिकेट किए दे रहा हूं, नाइजीरिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। यहां पे मरुस्थल पड़ता है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट। और कालाहारी मरुस्थल की एक जनजाति हमने बताई थी जो काफी महत्वपूर्ण थी, आप लोग कमेंट में दीजिएगा प्लीज। नाइजीरिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच में पड़ता है कालाहारी मरुस्थल। एक प्रश्न यहीं पर नीचे है, अभी हम इस सेक्शन को देख रहे थे, नीचे है इसलिए इस प्रश्न पे भी चर्चा करनी आवश्यक है। मकर रेखा, जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कुल देश कितने थे? 54। आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट दिस। अब मकर रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के मकर रेखा पर स्थित देश पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों को वो आयोग या अन्य ऐसे पूछ लेते हैं, निम्न अफ्रीकी देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? नामीबिया मकर रेखा पर है, बिल्कुल सही बात। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करिएगा। बोत्सवाना, बिल्कुल सही। इसके बाद हम एंट्री करेंगे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में है। और इसके बाद सीधा चले आएंगे, ये जो मोजाम्बिक फैला हुआ है, मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद जब हम हिंद महासागर में प्रवेश कर जाते हैं तो मेडागास्कर, एक बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो ये जो मकर रेखा है ये इन अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। एक प्रश्न छोड़ आए थे हम, केप ऑफ गुड होप, यहां पे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, पर्वत दो ही याद रखने हैं, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला और एटलस रेंज। एटलस रेंज में हमने आपको बताया था मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन देशों को टारगेट किया हुआ था, इन देशों में इसका विस्तार है। और यहां पे जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है, इसको स्थानीय तौर पे क्वाथा लंबा के नाम से जाना जाता है। एक और प्रश्न बनता है, यहां पे ये चूंकि पठारी पर्वत है तो चबूतरे के रूप में उतरता हुआ जाता है, तो जो समुद्री किनारे पे बना हुआ चबूतरा जैसा होता है उसको कारु नाम से जानते हैं। सिर्फ इतनी सी बात थी। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे, यहां पे हम बता ही चुके थे, आप इसको एक बार हम रिवाइज किए देते हैं। फिर अटलांटिक के बाद भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि, फिर आते हैं भूमध्य सागर से हम आएंगे स्वेज नहर पे, स्वेज नहर से आएंगे लाल सागर पे, और लाल सागर के बाद सीधा इधर अदन की खाड़ी को छोड़ते हुए हम कहां पे आ जाएंगे? बाब अलमंड की जल संधि पे, और वहां से प्रवेश कर जाएंगे हिंद महासागर में। इसका बेसिक क्या था, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों ये नहर बनाई गई? आपको याद होगा वास्को डी गामा यहां से चला, यहां पे आया, फिर यहां केप ऑफ गुड होप आया, फिर ऐसे आया और यहां से आके फिर वो इंडिया में एंट्री करता है। हाउ मच लॉन्ग, बहुत लंबी यात्रा है। अब उसके बाद जब यूरोपी यहां पे आने शुरू हुए तो वो यहां से सीधा जिब्राल्टर की जल संधि से घुसते हैं, भूमध्य सागर आते, स्वेज नहर को पार करते हैं, लाल सागर होते हुए सीधे एशिया आ जाते हैं। उनकी यात्रा सुगम हुई, इस प्रकार से उन्होंने जलमार्ग को विकसित करके भारत तक अपनी पहुंच को विकसित किया हुआ था। एक प्रश्न यहां पे और रह जाता है, यहां पे हम कुछ लिख चुके हैं, इसको अभी हटा पाना संभव नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा, हम डिफरेंट कलर का मार्कर यूज कर रहे हैं। यहां पर इट इज नॉट सो इफेक्टिव, थोड़ा सा यहां पर एक द्वीप है, द्वीप एक नहीं द्वीप है दो, हार्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया जिबूती के पास, सोमालिया जिबूती, इनके बारे में कल बात करते हैं।
इन द्वीपों के नाम है जिंजीबार, एवं पेम्बा। संपूर्ण विश्व में जितनी भी लौंग उत्पादित होती है उसकी 90% लौंग का तत्सम लवंग 90% लौंग यहीं पर उत्पादित होती है, तो इनको लौंग का कटोरा कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। एटलस पर्वत का विस्तार किन देशों में है? मोरक्को वही जहां से इब्न बतूता आया था। मोरक्को के साथ ही अल्जीरिया के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं काफी देर से। एंड वन मोर कंट्री दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ट्यूनीशिया। ये वर्तनी गलत हो गई है, ना पे बड़ी की मात्रा है, आप आई होप समझते रहेंगे। एटलस की जो सर्वोच्च चोटी है, एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी, उसको माउंट ट्यूबकल के नाम से जानते हैं। एक आपको हम यात्रा कराए देते हैं, हमारे साथ साथ आप अटलांटिक से हिंद महासागर में आइएगा। हम चलते हैं कहां पे? सबसे पहले आएंगे अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक से हम लोग कहां पे प्रवेश करेंगे? जिब्राल्टर जल संधि होते हुए, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि से सीधा आ जाएंगे भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप को अलग अलग करता है। भूमध्य सागर से हमें जाना पड़ेगा सुएज नहर, जो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे लाल सागर में, और लाल सागर में प्रवेश करते करते आ जाएंगे हम बाब अलमंड की जल संधि पे, बाब अलमंड की जल संधि, और बाब अलमंड के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे हिंद महासागर में। आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आशा है आप लोग हमारे साथ भूगोल की यात्रा आनंदपूर्ण तरीके से कर रहे होंगे। शैल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।